प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत भ्रमर गीत शीर्षक कविता के 10वें छंद का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत छंद में कवि ने गोपियों की विरहजन्य दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। जब से श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा गए हैं, तब से गोपियों की आंखों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। छंद देखें। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहति बरखा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे, दृग अंजन न रहत निशिबासर, कर कपोल भयकारे, कंचुक पट सूखत नहीं कबहूँ, उर्बिच बहत पनारे, आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जात रिस टारे, सूरदास प्रभु यह परेखौ, गोकुल काहे बिसारे। संदर्भ। प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत भ्रमर गीत शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान को सुनाने वाले भक्त कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्री कृष्ण के विरह से पीड़ित गोपियों की मार्मिक दशा का चित्रण है। वे स्वयं अपनी इस अवस्था का वर्णन उद्धव जी से कर रही हैं। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। निश रात, सिधारे चले गए चले जाना, दृग मने नेत्र, अंजन काजल, कंचुक पट चोली का वस्त्र। महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर पहने जाने वस्त्र को प्रायः चोली और कमर के नीचे पहने जाने वस्त्र को प्रायः घाघरा कहते हैं। उर्बिच हृदय के बीच, पनारे धारा, सलिल जल, रिस क्रोध, परेखो देखना, बिसारे भुला देना, विस्मृत कर देना। व्याख्या देखें। गोपियां उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि उद्धव जी, निस्दिन बरसत नयन हमारे। श्री कृष्ण के वियोग में रात दिन हमारे नेत्रों से आंसू रूपी जल की वर्षा होती रहती है। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। जब से श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा गए हैं, हम पर वर्षा ऋतु सदैव छाई रहती है और हमारे आंखों से आंसू रूपी जल की वर्षा होती रहती है। दृग अंजन न रहत निशिबासर, कर कपोल भयकारी। आंखों से निशिबासर रात दिन, सायंकाल प्रातःकाल, हमेशा आंखों से आंसू गिरने के कारण आंखों में काजल नहीं टिकता और वह बहकर कपोल माने गालों पर आ जाता है, और हाथों से पोंछने के कारण कर माने हाथ और कपोल माने गाल दोनों काले रंग के हो गए हैं। कंचुक पट सूखत नहीं कबहूं, उर्बिच बहत पनारी। गोपिया कहती है उद्धव जी, हमारे हृदय के बीच से सदैव आंसू रूपी जल की वर्षा होती आंसू रूपी जल की वर्षा होती है, आंसू रूपी जल की धारा बहती है। इस कारण चोली का वस्त्र कभी सूखता नहीं है। आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जात रिसाली। हमारे नेत्रों से निकलने वाला आंसू इतना अधिक है कि ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारा शरीर ही आंसुओं के रूप में परिवर्तित हो गया है, अर्थात अश्रुमय हो गया है। फिर भी पल न जात रिष्टारे। कामदेव का क्रोध क्षण भर के लिए शांत नहीं होता, अर्थात कृष्ण के वियोग में कामदेव का कष्ट हमें सताता रहता है, कष्ट देता रहता है, व्यथित करता रहता है। सूरदास प्रभु यही परेखो, गोकुल काहे बिसारे। सूरदास जी गोपियों के शब्दों में कहते हैं कि हे उद्धव जी, आप श्री कृष्ण से कहिएगा कि यदि उन्हें यही देखना था,
हमारी सुध बुध लेनी थी, तो उन्होंने गोकुल और गोकुल वासियों को क्यों भुला दिया है? पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक भ्रमर गीत तथा कवि का नाम सूरदास है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ रेखांकित अंश है, आंसू सलिल सबय भई काया पल न जात रिस टारे। उत्तर, श्री कृष्ण के विरह से व्यथित गोपियां उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, अब तो हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारा शरीर ही आंसुओं के रूप में परिवर्तित हो गया है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के वियोग में कामदेव का क्रोध भी क्षण भर के लिए शांत नहीं हो रहा है। अर्थात कृष्ण वियोग के कारण काम भावना हमें अत्यधिक व्यथित कर रही है, कष्ट दे रही है। तीसरा प्रश्न, किसके विरह में गोपियों की आंखों में रात दिन वर्षा की झड़ी लगी रहती है? उत्तर, श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की आंखों में रात दिन वर्षा की झड़ी लगी रहती है। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपियों को किस बात का दुख है? उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपियों को इस बात का दुख है कि श्री कृष्ण ने गोकुल और गोकुल वासियों को भुला दिया है। पांचवा प्रश्न, सदा रहति वर्षा ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सदा रहति वर्षा ऋतु हम पर जबते श्याम सुधारे पंक्ति में अनुप्रास और विभावना अलंकार है। अनुप्रास, श्याम सिधारे सवर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास है। और विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ बिना कारण के कोई कार्य होने की संभावना हो। यहाँ बिना मेघ के ही वर्षा होना बताया गया है, यानी श्री कृष्ण मथुरा चले गए जो मेघ सदृश हैं, फिर भी ब्रज में वर्षा हो रही, इसलिए विभावना अलंकार है। इस पूरे छंद में वियोग श्रृंगार है, यह गेय पद का छंद है। इसमें रूपकातिशयोक्ति, रूपक अलंकार का एक भेद, विभावना और अनुप्रास ये अलंकार हैं। इसकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है और शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का पाठ समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।